बन्नू में खवारजी दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट में दाखिले की कोशिश नाकाम। फायरिंग से 6 खवारजी मारे गए। दहशतगर्दों की बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराने से 12 जवान शहीद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। सदर और वजीर आजम का बहादुर जवानों को खिराज अकीदत। बलोचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जाम में फौजी ऑपरेशन होगा। कलअदम मजीद ब्रिगेड, कलअदम BLA, कलअदम BLF और ब्रास समेत तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। दहशतगर्दों का सर कुचलने के सिवा कोई और रास्ता नहीं। विफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। सिक्योरिटी में रुकावट बनने वालों को नताइज भुगतना होंगे। आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। दहशतगर्दी के खतरात से निपटने में पाकिस्तान के साथ राब्ते में है। सिविलियन और फौजी सलाहियत बढ़ाने के लिए मुशावरत जारी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान में बढ़ते दहशतगर्दी के वाकयात पर इजहार तशवीश। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 24 घंटे में बानी PTI से दूसरी मुलाकात। 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल की हिकमत अमली पर गौर। गुज़श्ता रोज बानी चेयरमैन ने गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाजत दी थी। जहां मसला फंसा है और जिसके पास इख्तियारात हैं उन्हीं से मुज़ाकरात होंगे। आज शाम तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अली मोहम्मद खान का दावा। क्या मुज़ाकरात केसेस खत्म करने के लिए किए जाएं? बानी PTI सजा याफ्ता मुजरिम जमानत पर रिहाई पाने वाले अल्टीमेटम दे रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल को नंद और भावच की लड़ाई करार दे दिया। एक बार फिर माशी तरक्की को सबोताज करने की कोशिश की जा रही है। अली अमीन गंडापुर को अपने सूबे में धरना देने का मशवरा। पेशावर दहशतगर्दों की आमाज गाह बन गया। PTI वाले एहतजाज नहीं दहशतगर्दी के लिए इस्लामाबाद जाना चाहते हैं। वाज़ेह तौर पर बता दिया कि वो मरने, मारने और फसाद करने आ रहे हैं। 24 नवंबर के लिए प्लान Z तक तैयार कर लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का दावा। गंडापुर ने बानी को बता दिया सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान से एहतजाज में कोई नहीं आ रहा। सारा बोझ खैबर पख्तूनख्वा पर है। खैबर पख्तूनख्वा को मजीद कितना ईंधन बनाते रहेंगे। बानी को मशवरा दिया कि बाकी सूबों की तैयारी नहीं तो एहतजाज की कॉल वापस ले लें। तर्जुमान नून लीग खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली का दावा। एहतजाज और धरने पर खैबर पख्तूनख्वा के खजाने से करोड़ों रुपए खर्च करने का भी इल्जाम। कल तक एहतजाज का हतमी फैसला आने का इम्कान है। मुज़ाकरात की कामयाबी से सियासी दर्जा हरारत में कमी आ जाएगी। बातचीत से हल निकलने को समझौते का नाम नहीं दिया जाए। सियासी कैदियों की रिहाई पाकिस्तान के आइन की बात है। फवाद चौधरी का बयान। 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल से कबल लाहौर में PTI के सरगर्म कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन। कई गिरफ्तार कारकुनों की पुरअमन रहने की तहरीरी यकीन दहानी पर रिहाई। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेशी पर आए तहरीक इंसाफ के कारकुनान की अदालत के बाहर गिरफ्तारियां। PTI वकला का शदीद एहतजाज। गिरफ्तार कारकुनान को लेकर जाने वाली वैन को रोकने की कोशिश। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी PTI की तमाम मुकदमात में उबूरी जमानत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। विफाक और महकमा दाखिला पंजाब की मुकदमात से मुतालिक रिपोर्ट्स अदालत में पेश। इस्लामाबाद पुलिस के 62 और पंजाब की हुदूद में 54 मुकदमात दर्ज। महकमा दाखिला पंजाब का बानी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं। मुलजिम का जमानत कबल अज गिरफ्तारी में अदालत के रूबरू पेश होना जरूरी है। जस्टिस फारूक हैदर ने तमाम रिपोर्ट्स की रोशनी में दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना 2 रेफरेंस में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर समात। पिछली हुकूमत तोशाखाना की तफसीलात नहीं बताती थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। बलगारी सेट तोशाखाना में जमा नहीं करवाया गया। बानी और उनकी अहलिया ने फायदा उठाया। FIA प्रोसिक्यूटर उमैर मजीद के दलाइल। बानी PTI को कैसे फायदा हुआ? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार। जब अहलिया को फायदा मिला तो शौहर का भी फायदा हुआ। प्रोसिक्यूटर का मुकालमा। ओ प्लीज, मेरी अहलिया की चीजें मेरी नहीं है। हम पता नहीं किस दुनिया में हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। तोशाखाना पॉलिसी के मुताबिक तहाइफ लिए गए। जब जुर्म वाजे नहीं तो केस मजीद इंक्वायरी और जमानत का है। PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर के दलाइल। आईनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात करार देने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज बरकरार रखे। उम्मीदवारों की मर्जी है सियासी जमात में शामिल हों या ना हो। जस्टिस मंदुखेल के रिमार्क्स। हवाओं के रुख में तब्दीली के साथ पंजाब में स्मॉग में कमी। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर तीसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 रिकॉर्ड। कराची में फजा आलूदा।
AQI 174 के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर। स्मॉग की सूरत हाल बेहतर होने से लाहौर और मुल्तान डिवीजन के स्कूल्स खोल दिए गए। तालीमी इदारों में लाजमी मास्क पहनना फराज। चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल और भारत से न खेलने के मौके पर PCB डट गया। ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल पार्टनर्स का भी पाक भारत मैच के बगैर शेड्यूल तस्लीम करने से इनकार। ब्रॉडकास्टर्स का पाक भारत मैच न होने की सूरत में कानूनी चाराजोई का भी इंदिया। चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल के ऐलान में मजीद ताखीर का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी का दौरा पाकिस्तान जारी। ट्रॉफी को इस्लामाबाद से कराची पहुंचा दिया गया। शहर क़ायद में मज़ार क़ायद समेत तालीमी इदारों, समुंदर और तारीखी इमारतों का दौरा करवाया जाएगा, जिसके बाद अफगानिस्तान के सफर पर रवाना किया जाएगा। जनूबी अफ्रीकन ब्लाइंड क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के ओहदेदारों ने लाहौर एयरपोर्ट पर मेहमान टीम का इस्तकबाल किया। नई सिलेक्शन कमेटी के आने से नताइज में बेहतरी आई। 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीते कौमी व्हाइट बॉल टीम के उबूरी हेड कोच आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फख्र जमान को मैच विनर करार दे दिया। फिटनेस मसाइल बेहतर होने पर सिलेक्शन पर गौर कर दिया। 180 से 200 रन हदफ पर बल्लेबाजों को उसी हिसाब से खेलने का पैगाम। इस्लामाबाद और रियाज को जुड़वां शहर करार देने की तजवीज़। पाकिस्तान और सऊदी अरब का कैदियों के तबादले के मुआहदे पर अमल दरामद पर इत्तेफाक। सऊदी अरब जाने वाले भिखारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। 4000 से ज्यादा भिखारियों के नाम ECL में शामिल कर लिए। मोहसिन नकवी की सऊदी नायब वजीर दाखिला नासिर बिन अब्दुल अजीज से गुफ्तगू। कराची में आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का दूसरा रोज। अज़्ज़र्रार अल खालिद के बाद थर्ड जनरेशन टैंक मुतारिफ। थर्ड जनरेशन हैदर टैंक भी नुमाइश का हिस्सा। टेक्सला में तैयार करदा दुनिया के बेहतरीन टैंक्स को जल्द पाक फौज का हिस्सा बनाया जाएगा। ईरान, इटली और फ्रांस समेत कई ममालिक के दिफाई सामान की नुमाइश। वजीर इत्तलात सिंध का इलेक्ट्रिक टैक्सी चलाने का ऐलान। दरपेश मसाइल का हल नौजवानों के पास करार दे दिया। हौसला अफजाई करने पर जोर। शर्जील मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। गाजा में सहूनी रियासत की दहशतगर्दी में कमी नहीं आई। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी करके मजीद 50 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। हमलों में अल जजीरा का सहाफी भी जख्मी हो गया। इसराइली स्नाइपर्स की कमाल उद्वान अस्पताल की इमारत पर मुसलसल फायरिंग। छत और बलाई मंजिल तबाह कर दी गई। इसराइली वजीर आजम का यरगमालियों को बाहिफाजत रिहा करवाने वाले को $50 लाख इनाम का ऐलान। इसराइल की लबनान में फजाई कार्रवाइयां भी जारी। 3 लबनानी फौजियों समेत 40 से ज्यादा अफराद को शहीद कर दिया। लबनान में जंगबंदी की कोशिशें भी जारी। अमरीकी मंदूब आमोस हुचिस्टन ने लबनानी हुकाम से बातचीत को मुस्बत करार दे दिया। न्यूजीलैंड पार्लियामेंट के बाहर कबायलियों का मुतनाज़े बिल के खिलाफ एहतजाज। कुल्हाड़ियों और डंडों से लेस मावरी कबाइल के हजारों अफराद ने जिस्म पर परचम लपेट रखा था। समाजी कारकुनान और हामियों की बड़ी तादाद में शिरकत। बॉलीवुड के शोहरा आफाक गुलकार और मौसीकार AR रहमान और अहलिया की तलाक। 29 साल बाद अलहदगी। सब लोग सूरत हाल समझने की कोशिश करें और प्राइवेसी का एहतराम करें। बेटे AR अमीन, बेटी खदीजा और रहीमा रहमान की सोशल मीडिया पर अपील। बरतानिया में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। 200 से ज्यादा स्कूल्स बंद। परवाज़ों ट्रेन का शेड्यूल मुतासिर। स्कॉटलैंड के कुछ हिस्सों में पारा -12 तक गिरने की पेशगोई। नौजवान अपनी सलाहियतों को मुल्क और मिल्लत की फलाह के लिए इस्तेमाल करें। सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि ये समझें कि बाहर इसलिए कमाएं कि मुल्क मोहताजी और गुलामी से निकले। मुफ्ती तकी उस्मानी की गवर्नर हाउस कराची में ज़ेरे तालीम तलबा और तालिबात से गुफ्तगू। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का पाक सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज। पुलिस और FC की भारी नफरी भी पहुंच गई। एक और नाकारा तैयारे की कराची से हैदराबाद मुंतकली। तैयारे को बरास्ता सड़क घारो, ठट्टा और टंडो मोहम्मद खान से हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा। नाकारा तैयारा एविएशन अमले की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और फैज अहमद फैज को मद्दाहों से बिछड़े 40 बरस बीत गए। इनकलाबी अशार आज भी जहनों में ताज़ा। पाकिस्तानी शायर को रूस में लेनिन अवार्ड से नवाजा गया।